3 जन्म पहले जब मैंने आपके पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था, सर्वप्रथम मैं उसकी स्मृति आपको याद दिलाना चाहता हूँ। नमस्कार। हमारे कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था, वो महलों में नहीं हुआ था, वो एक कारागार में हुआ था। तो सारे लाइफ फॉर्म्स जो हैं, वो एक साथ नहीं शुरू होते हैं, सबका अलग-अलग स्टार्ट होता है। राम जी का जन्म महलों में हुआ था। अब इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा सत्य और धर्म को चुना। हम लोग जो छोटा-मोटा बेईमानी करके जीत लेते हैं, वो हमारे भगवान नहीं करते थे। जैसे हमारे राम जी जब वनवास गए थे, तो वनवास के समय उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व किया। जब उनके पिता दशरथ जी ने उन्हें कहा कि बेटा मैं तुम्हें 14 वर्ष का वनवास देता हूँ, तो उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार किया। आज के ज़माने में अगर पिता ये कहे कि मेरे घर से चले जाओ या मैं तुम्हें ये घर नहीं दूँगा, तो लोग उसे निकाल देते हैं। तो ये राम नहीं है, ये आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ लालच है। भगवान ने अपने जीवन में बहुत सारे उपदेश दिए, जिसमें से सबसे पहले ये उपदेश है कि सारी ज़िंदगियाँ एक साथ नहीं शुरू होती हैं। राम जी हों या कृष्ण जी, दोनों का जन्म अलग-अलग हुआ था, लेकिन उनकी एक क्वालिटी है, वो ये कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, रेदर देन ये कहना कि अरे मैं नहीं जाऊँगा, आपका वचन है, मैं क्या करूँ? वो चले गए और एक राजा जो पूरे राज्य का मालिक होने वाला हो, कल आप 100 करोड़ रुपए पाने वाले हैं और अगले दिन पता चले कि कुछ नहीं मिलेगा, तो उन्हें ग्लानि नहीं हुई। उन्होंने उसे आदेश समझा और उसे आगे बढ़ा। तो हमारी ज़िंदगी का पहला लेसन ही यही है कि सब में और सारे कमांड्स में ईश्वर को देखना है। इस्लाम में भी कहा गया है कि उसकी रज़ा में तेरी रज़ा है। ये मैंने किसी पिक्चर में डायलॉग सुना था, तो एक फ़कीर थे, वो यही कह रहे थे। तो ईश्वर की इच्छा को समझना और ईश्वर के साथ सिंक होना, यही परम आनंद है। अर्जुन ने कृष्ण जी से पूरी गीता में जो नहीं सीखा, वो ढाई अक्षर प्रेम का है। गोपियों ने इसे सीख लिया, वो अपने बॉडी को मूव करती थी और अपना पूरा ज़िंदगी आनंद में बिताई। बट अर्जुन उस आनंद से वंचित रह गया। अर्जुन बहुत फ़ोकस्ड था। वो एक फ़ील्ड में, धनुष विद्या के फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलप था। वो ऐसे-ऐसे बाण मार करके पूरा पुल ही बना देता था। वो बहुत टैलेंटेड था। ढाई अक्षर प्रेम के जो कृष्ण की जो गोपियाँ हैं, उन्होंने समझा। उन्होंने कोई पुल नहीं बनाया, बट फिर भी उनकी जो स्थिति थी, वो कृष्ण जी के बहुत करीब हो गई। अब मुद्दे की बात ये है कि हमें अपनी लाइफ में जब हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा बर्थ जो है वो और अच्छी जगह से होगा। अर्जुन ने कृष्ण जी से ये पूछा है कि भैया ये बताइए कि अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा भक्ति करता है और बहुत ज़्यादा अच्छे से रहता है, तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर वो किसी दूसरे गलत संगति में पड़ करके बिगड़ गया तो उसका क्या होगा? तो उसका यही होगा कि उसे दोबारा से वहीं से शुरू करना पड़ेगा। उसे दूसरा जन्म मिलेगा और भगवान के पास तो अनंत ब्रह्मांड है। कहीं पर भी वो जन्म ले लेंगे और उसे वहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो अगर आप भक्ति करते हैं, राम जी ने शबरी जी से कहा था कि एक प्रकार की भक्ति है संतन के संग। तो जब आप किसी संत के संग रहते हैं या सत्संग करते हैं या आप भगवान के बारे में बात करते हैं या भगवान के बारे में सोचते हैं, तो इसमें आपका ग्रोथ होता है, मेंटालिटी ग्रोथ होता है। अब विष्णु जी के कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि 12 अवतार हैं, जिसमें एक है कछुए का अवतार, उसके बाद एक अवतार है मछली का अवतार और वराह का अवतार। अभी हम लोगों का जो सिस्टम चल रहा है, हम लोगों की जो दुनिया चल रही है, वो हर जगह प्लास्टिक यूज़ कर रहा है और उसे या तो जला देता है या तो उसे समुद्र में फेंक देता है। तो जलाना या समुद्र में फेंकना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं और हम लोग इस
टर्म में प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं कि वो प्लास्टिक समुद्र में फेंका जा रहा है, समुद्री कछुए, जल जीव, जंतु उसे खा रहे हैं। और हम लोगों ने ये जो डेवलपमेंट की है, जैसे ये जो फ़ोन से हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग ये जो भी इस समय टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आज के 20 साल पहले अगर किसी को कहो कि मोबाइल से यहाँ से अमेरिका बात हो जाएगी, तो वो कहेगा तुम बेवकूफ़ हो। लेकिन ऐसा नहीं है। इस समय हम लोग पूरी बात कर रहे हैं अच्छे से। तो किसी एक संत ने एक टेक्नोलॉजी बनाई और हम उसका यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से बैठे-बैठे अमेरिका तक बात कर रहे हैं। तो पूरी जनरेशन में कोई ना कोई ऐसा होता है जो कुछ बना देता है और हम लोग सिर्फ़ उसका यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने क्रिएट क्या किया? एक्चुअली आपने क्या क्रिएट किया? अभी जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लास्टिक यूसेज। हर आदमी प्लास्टिक यूज़ कर रहा है। कोई भी प्रोडक्ट लीजिए उसमें प्लास्टिक आ रही है और इस कारण हम लोग अपनी इस सिविलाइज़ेशन के खिलाफ जा रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारी सिविलाइज़ेशंस हुई, जैसे मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता में लोग दिमाग से पत्थरों को उठा लेते थे। पत्थरों को उठा लेते थे, तो वो नष्ट क्यों हो गए? यही टाइम है, यही सिविलाइज़ेशन का ड्रोन है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को एक साथ जुड़ना है और प्लास्टिक कम से कम यूज़ करनी है। मेरे हिसाब से इस समय कछुए रूपी भगवान की स्तुति तो ऐसे ही हो सकती है। बाकी अगर कहीं दर्द हो रहा है, तो वो सब जो है, वो हम लोगों की ही गलती है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप मुझे वेज़ बताइए कि कैसे हम लोग प्लास्टिक को के यूज़ को रोक सकते हैं? आपके पास कोई भी आइडिया हो, तो हमें दीजिए, कमेंट करिए और बताइए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।